दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी कि सरकारी वकील के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई है 255 पोस्ट पर, उसके अंदर आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने से आपको सबसे पहले इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकता है और कब से कब तक इसके फॉर्म फिलअप करे जाएंगे। और इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन सी पोस्ट है। और दोस्तों ये वैकेंसी पहले ही 2025 में निकाली गई थी, इसे दोबारा से रीओपन किया गया है। ये वैकेंसी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है, जिसके अंदर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट के लिए टोटल 255 पोस्ट निकाली गई है। इसकी जॉब लोकेशन हरियाणा में रहेगी और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in को विजिट कर सकते हैं। आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है सबसे पहले 13 अगस्त को यहाँ पे स्टार्ट हुए थे 2025 में और लास्ट 2 सितंबर थी। लेकिन दोबारा से इस वैकेंसी को रीओपन किया गया है 25 मई से लेकर 29 मई, यानी कि आपके पास 4 दिन का टाइम है इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने के लिए। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर आज जारी हो चुकी है। जो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन टेस्ट होगा 5 जुलाई को, और जिसका एग्ज़ाम डेट है रिटर्न एग्ज़ाम वो आपका होगा 9 अगस्त को। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जनरल यहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रहेगी। इसका पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। और एज लिमिट अगर आपकी भी एज 21 से लेकर 42 के बीच में एज है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास यहाँ पर LLB की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आपके पास बार काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, फिर आपका इंटरव्यू, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये थी इसकी कंप्लीट जानकारी। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको इसमें किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा अप्लाई का। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, तो उनको पढ़ लेना है आपको। तो यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फील्ड रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है तो इसकी यहाँ पे साइज़ बताइए, यहाँ पे 500 KB से कम का होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपका 500 KB से कम का होना चाहिए। तो आपको बिफोर सबमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंडिडेट कैन प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। दोबारा से हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको वे ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे इजी जो प्रोसेस रहेगा मोबाइल नंबर, हम मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आपको नो पर क्लिक करके अब यहाँ पर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहला ऑप्शन है आधार कार्ड, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मोबाइल नंबर। दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो सबसे ईजी लगेगा वो है मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर विदाउट 91 लिखे आपको डायरेक्ट जो आपका 10 डिजिट का नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। फिर एंटर कैंडिडेट एज पर मैट्रिक नेम, जो आपके 10th की बोर्ड के अंदर मार्कशीट के अंदर जो आपका नाम है वही आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर यू हैव एवर चेंज, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस पे क्लिक करके आपका करेक्ट नेम लिखना है। अगर आपने नहीं चेंज किया है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेशनलिटी, यहाँ पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, और अगर आप अदर हैं तो आपको और अलग ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर को सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, आपने यहाँ पर जेंडर को सेलेक्ट करना है। और फिर टू विच कैटेगरी यू डू यू बिलोंग, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो पहले से आपने ऊपर बता दिया है कि आप अदर स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ईयर पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर मंथ और डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपके सामने दोबारा से वेरीफाई कर लेना है आपके डेट ऑफ बर्थ को। इसके बाद अपना ईमेल आईडी जो आपका एक्टिवेट ईमेल आईडी है करंट, वही आपको यहाँ पर एंटर करना है, क्योंकि इसकी बाइक जो एग्ज़ाम डिटेल्स और स्कैनिंग और जो एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड एडमिट कार्ड सभी आपको ईमेल के थ्रू अपडेट किया जाएगा। और इसके बाद आपको कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन सक्सेसफुली एंड OTP सेंड, इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एंटर मोबाइल नंबर, जो OTP आपने भेजा है अपने मोबाइल नंबर पर वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर आपको अपना OTP यहाँ पे एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। आपका OTP यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और आपका नंबर भी शो होगा। आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो नंबर डालने के बाद दोबारा से आपके मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। यहाँ से दोबारा आपको OTP डाल देना है। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ स्टेप्स बन के आ जाएगा। यहाँ पर कैंसिल माय एप्लीकेशन अप्लाइड पोस्ट, तो यहाँ पर आपको आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था वो आपको मिल जाएगा और अपनी डिटेल्स को आपको दोबारा चेक कर लेना है और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन देखा, अब आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी और भी बेसिक डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर मदर नेम, उसके बाद फादर नेम, यहाँ पे पूरा नाम लिखना है कैपिटल में। ऑफिस के बाद डू यू हैव डी बार बाय UPSC HPSC या फिर अदर स्टेट PCS गवर्नमेंट एग्जाम से आपको निकाला गया है तो आपको यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक करना है। और फिर हैव यू एवर कन्वेक्टिव बाय द क्रिमिनल कोर्ट, क्या आपने कोई क्रिमिनल किया है तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। और फिर आर यू रेगुलर एम्प्लॉय फॉर द गवर्नमेंट हरियाणा, क्या आप पहले से किसी सरकारी विभाग में जॉब करते हैं हरियाणा के अंदर, तो इसके अंदर आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपको पूरा परमानेंट एड्रेस लिख देना है एक बॉक्स के अंदर। और इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड। इसके बाद अपने यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट का यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद अपने सिटी का यहाँ पर आपको नाम लिख देना है और फिर तहसील का नाम। और फिर अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस और नीचे वाला एड्रेस सेम है तो आपको एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया होगा वो सेम नीचे आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको देनी है टू रिसीव फॉर रिफंड फीस, तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी देनी होगी। तो बैंक डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपके अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद अकाउंट नंबर और फिर आपके बैंक का नाम और फिर IFSC कोड, ये सभी डिटेल्स आपको अपने बैंक के पासबुक में मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको सही कंप्लीट जानकारी भेजने के बाद आपको फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पर चूज़, यहाँ पे अपनी जो फोटो डुली सिग्नेचर, यहाँ पे यानी कि आपके फ़ोटो के अंदर आपके सिग्नेचर भी अटैच होने चाहिए। तो अब आपको ये किस तरीके से करना है तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आपको एक यहाँ पे सिंपल सा से लिख लेना है मर्ज फोटो एंड सिग्नेचर। जैसे आपके सामने Pi7 पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसमें काम बहुत ही अच्छी तरीके से आपका हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करना है और इसी तरीके से नीचे में आपको सिग्नेचर को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, फाइल की विड्थ शुड बी रेंज फ्रॉम 132 पिक्सल टू 160 पिक्सल। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर विड्थ आता है, तो आपको दोबारा से इसी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको पिक्सल वाले पे क्लिक करना है। तो क्योंकि आपको पिक्सल में इसके यहाँ पर वैल्यू को एडजस्ट करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले जो इसकी विड्थ दी गई है, आपको मैं एक एक बता रहा हूँ, जो मुझे एरर फेस करना पड़ रहा है सेम उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर एरर आएगा, इसलिए मैं आपको सारी डिटेल एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए लेकिन आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, तो आपको एरर भी देखने को मिलेगा, जो इसकी हाइट और विड्थ को भी आपको सेट कर देना पिक्सल के अंदर। जो इसकी विड्थ है आपको 170 सेंटीमीटर, यहाँ पे 170 पिक्सल, और जो इसकी हाइट है 204 पिक्सल पे करके आपको इसकी ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है। इसके बाद डाउनलोड इमेज पर आपको डाउनलोड करना है और आप चाहे तो इसका जो फाइल का नेम है वो भी आप रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आके अपलोड कर देना, मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे अपलोड जो सिग्नेचर है यहाँ पे उसके लिए भी एक डायमेंशन दे रखा है, तो आपको यहाँ से उसका भी पिक्सल आप चेंज कर सकते हैं। एक बार हम अपलोड करके देखते हैं ये अपलोड होता है या नहीं।
अगर हमारा अपलोड हो जाएगा तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल गया कि यहाँ पे ये पिक्सल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक लास्ट वाला रेंज ध्यान में देखना है आपको, 160 और 68। अब हमें यहाँ पे इमेज को रिसाइज करना है, तो इस रिसाइज वाले आपको टूल को सेलेक्ट करना है, इमेज पिक्सल। तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो हमारा जो यहाँ पे हाइट था वो तो 68 था। विड्थ को भी देख लेते हैं, 160 विड्थ है इसकी, ये इसकी 160 विड्थ हो गई। अब हमें यहाँ पे रिसाइज इमेज पे क्लिक करना है। बस कुछ ही सेकंड में आपका इमेज रिसाइज हो जाएगा और यहाँ पे सी साइज भी आ चुकी है। और आपको कुछ भी लिख के यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे हम अपलोड करके देखते हैं कि फ़ाइल अपलोड होती है या नहीं। तो हमारी यहाँ पे फ़ाइल भी अपलोड हो चुकी है। जो हमारी फाइल थी बिल्कुल 2 KB की थी। तो इसमें जो आपकी मिनिमम क्या इसकी, तो इसके अंदर जो इमेज की मिनिमम यहाँ पे कंडीशन नहीं दी गई है, इसके अंदर मैक्सिमम इसमें 500 KB की होनी चाहिए, मिनिमम कितनी भी हो सकती है। तो ये हमें अपने अपलोड कर दिया है। अब डू यू वांट टू फेच योर डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर, क्या आप डिजी लॉकर से यहाँ पे फेच करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पे मैन्युअली भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की यहाँ पर डिटेल्स देनी है कि आपने किस बोर्ड से अपना यहाँ पर 10th किया है। तो अपने यहाँ पर स्टेट बोर्ड को आपने हरियाणा बोर्ड से या फिर किसी अपने स्टेट बोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर राजस्थान बोर्ड को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे और आपका टोटल कितने मार्क्स का आपका पेपर था वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी और आपको यहाँ पर एक PDF अपलोड कर देनी है अपनी मार्कशीट की, जिसकी मैक्सिमम साइज़ 2 MB है। और फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पे 12th की भी डिटेल्स आपको दे देनी है, आपने जिस बोर्ड से भी अपना यहाँ पे 12th किया है। तो हम यहाँ पे दोबारा राजस्थान बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पर रोल नंबर और इसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे और इसके बाद टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर था। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गया है। अब आपको यहाँ पर अपनी इमेज यहाँ पे जो आपका मार्कशीट है उसे अपलोड करना है। तो हम जल्दी से मार्कशीट को भी अपलोड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे हम सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि जो हमने PDF दी है ये आपके सर्वर पे अपलोड होता है। तो आपके अगर आपका नेटवर्क स्पीड है तो आपका जल्दी से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीट, प्लीज़ क्लिक टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो अभी तक तो हमने खाली केवल यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ही किया था। अब आपको यहाँ पे अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में भी एक आइकन मिल जाएगा और आपको नीचे भी एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई का आइकन, ग्रीन आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी बैचलर लॉ की डिग्री की डिटेल्स देनी है और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके अलावा आपका हिंदी एंड संस्कृत एज अ मैट्रिक 10th में अगर आपका हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो आपके 10th में क्या था, अगर आपका दोनों है तो आपको यस पे क्लिक करना है। और ये शुड हुए एनरोल एडवोकेट बार काउंसिलिंग, तो यस पे क्लिक कर देना है। उसकी भी एक PDF अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको LLB की डिग्री देनी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से कर रखा है। यहाँ पे हम अपने यूनिवर्सिटी को आपको लिखना है और आपने किस ईयर आपने ये पास किया था, ईयर को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपका यहाँ पर रोल नंबर, इसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो लिखना है और आपका टोटल कितने मार्क्स का था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ गई है और आपको यहाँ से एक PDF अपलोड कर देनी है अपनी मार्कशीट की। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे आपका ग्रीन हो चुका है, दोनों हमने PDF अपलोड कर दी है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, पोस्ट का नाम और आपको कितना पेमेंट करना है आपकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे अदर स्टेट के लिए, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से हो 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो यहाँ से आपको पे पे क्लिक करना है और यहाँ पर आर यू श्योर प्रोसीड, तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप एक पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अमाउंट दिख जाएगा कि कितना पेमेंट करना है। और आपके सामने आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर नेट बैंकिंग, UPI, कई सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के। तो आप सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा UPI पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक QR कोड दिख जाएगा,
तो आप जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करना है और फिर आप किसी भी यूपीआई ऐप से यहाँ पर इसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपको दोबारा से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको प्रिंट जरूर सेव करके रखना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिलहाल मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करना है। जस्ट मैं तो आपको बताने के लिए फॉर्म फिलअप किया था। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये थी इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की और भी वैकेंसी के अपडेट लगातार आपके लिए लाते रहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें।